हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। ये कुछ आपको एशिया महाद्वीप का मैप दिख रहा है। कुल महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस, जो फैला हुआ है एशिया यूरोप और दोनों में। लेकिन हम लोग देखने वाले हैं आज केवल एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वह चीन है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है। ये आपको कुछ एक देश का मैप दिख रहा है, यह देश है चीन और चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा जो देश है, आपको यहाँ पर भारत दिख रहा है। यह देश कौन सा है? तो यह देश है भारत। और भारत के दक्षिण में आपको यहाँ पर दिख रहा है श्रीलंका। ये कौन सा देश है? देश का नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका के इस साइड में पड़ेगा अरब सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इस देश का नाम है मालदीव। इस देश का नाम है मालदीव। मालदीव जो देश है वह एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन हो गया और एशिया महाद्वीप का सबसे जो छोटा देश है वो मालदीव है ना। आइए हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश क्या होता है? इसकी इंग्लिश होती है लैंड लॉक्ड कंट्री। ऐसे देश जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, ऐसे देशों को कहा जाता है स्थलरुद्ध देश। आइए हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से स्थलरुद्ध देश हैं। यहाँ आपको भारत दिख रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली है। और यहाँ एक देश दिख रहा है, इसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और ये देश दिख रहा है, इसका नाम है अफगानिस्तान। इस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ एक देश अन्य दिख रहा है, ये देश है ईरान। और ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर अन्य देश है, इसका नाम है सऊदी अरब। लिख देते हैं हम अरब, सऊदी अरब है। और ये देश है, इसका नाम है ओमान। इस देश का नाम है ओमान। और इसके बगल में एक देश है, इसका नाम है यमन। इस देश का नाम है यमन। यहाँ के देश हो गए। कुछ देश आपको अन्य दिख रहे हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और आपको अजरबैजान दिख रहा है। ये रसिया है ऊपर की तरफ। इधर अगर देखें भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसमें एक देश यहाँ पर छोटा सा है, इसका नाम है नेपाल। नेपाल जो देश है ये भारत से सटा हुआ है। राजधानी इसकी है काठमांडू। इधर आपको एक देश अन्य भारत से सटा हुआ दिख रहा है, इस देश का नाम है भूटान। यह देश है भूटान। भूटान के इस साइड में अगर देखें आप भारत के इस साइड में आपको मिल जाएगा म्यांमार। इस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार के बगल में एक देश आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस देश का नाम है थाईलैंड। इस देश का नाम है थाईलैंड। और थाईलैंड के बगल में यहाँ एक देश दिख रहा है, इसका नाम है कंबोडिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया देश है। और यहाँ एक देश अन्य दिख रहा है, इसका नाम है लाओस। इस देश का नाम क्या है? इसका नाम है लाओस। और एक अन्य देश इधर दिख रहा है, इस देश का नाम है वियतनाम। इसका नाम क्या है? वियतनाम देश है। और वियतनाम के इस साइड में अगर देखें तो एक सागर है, इस सागर का नाम है प्रशांत महासागर। ये सागर है, इसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही यहाँ आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश दिख रहा है, इसका नाम है ताइवान। इस देश का नाम है ताइवान। और ताइवान के बगल में आपको ये चीन दिख रहा है, राजधानी आपको बीजिंग बताया गया था। और यहाँ अगर देखें ये जो आपको द्वीपों की श्रृंखला दिख रही है, इस देश का नाम है जापान। नाम सुने होंगे जापान।
राजधानी क्या है? टोक्यो है। अगर चीन के आप उत्तर में देखें तो यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है मंगोलिया। इस देश का नाम है मंगोलिया और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। यहीं से आता था चंगेज खान। जो मंगोलियन होते थे वो आक्रमणकारी भारत पे आते थे आक्रमण करने के लिए। तो ये मंगोलिया है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है। और चीन के इस साइड में देखें छोटे छोटे जो दो देश हैं, एक का नाम है उत्तर कोरिया। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया और यह जो देश है इसका नाम है दक्षिण कोरिया। इस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। छोटे छोटे दो देश दिख रहे हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। हमको देखना क्या है? हमको देखना है कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। इसमें अगर हम देखें नेपाल दिख रहा है। आपको क्या बताया गया? स्थलरुद्ध देश ऐसे देश होते हैं जिनकी अपनी खुद की कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, उनको कहते हैं स्थलरुद्ध देश। यहाँ पर अगर देखें नेपाल दिख रहा स्थलरुद्ध देश है और यहाँ एक देश है इसका नाम है बांग्लादेश। भूटान, नेपाल और इस साइड में भारत के हैं, इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। इस साइड में देखेंगे तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यह है बंगाल की खाड़ी। इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी किसका भाग है? तो हिंद महासागर का। क्यों? क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का भाग है बंगाल की खाड़ी। और भारत के पश्चिम में सागर है, इसका नाम है अरब सागर। यह भी किसका भाग है? तो यह भी हिंद महासागर का भाग है, अरब सागर। आइए देखते हैं कौन कौन से स्थलरुद्ध देश हैं। तो आपको दिख रहा है नेपाल। नेपाल की सीमा किसी समुद्र से नहीं छू रही है, इसका मतलब स्थलरुद्ध देश एक नेपाल हो गया। भूटान देखें, भूटान की भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, भूटान भी स्थलरुद्ध देश है। इधर आपको दिख रहा होगा लाओस, ये छोटा सा देश दिख रहा है। वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड इसको तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। और यह जो लाओस है यह भी स्थलरुद्ध देश है, क्योंकि यह इसकी भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। आगे अगर हम देखें ये देश दिख रहा मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी आपको क्या बताया गया? उलन बटोर। उलन बटोर जो मंगोलिया है इसकी भी कोई समुद्री सीमा नहीं, मतलब यह भी स्थलरुद्ध देश है। अन्य अगर देश देखें तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की भी कोई समुद्री सीमा नहीं, अभी स्थलरुद्ध देश है। अफगानिस्तान भी स्थलरुद्ध देश है। तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान भी स्थलरुद्ध देश है। किर्गिस्तान एक देश आपको यहाँ पर दिख रहा है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी स्थलरुद्ध देश है, चूँकि इसकी भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इधर उज्बेकिस्तान एक देश दिख रहा है, इसकी भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। कजाकिस्तान आपको दिख रहा, इसकी भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऐसे देश जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, ऐसे देशों को कहते हैं स्थलरुद्ध देश। अगर हम देखें कजाकिस्तान जो देश है यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। और ये जो आपको तान वाले देश दिख रहे हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मध्य एशिया के देश। ये सब के सब एशिया महाद्वीप में आते हैं, मध्य एशिया में। और यहीं पर आप देखें तो एक झील है, इस झील का नाम है अरल सागर। यहाँ पर एक झील दिख रहा है, इस झील का नाम है अरल सागर। और अरल सागर जो झील दिख रहा है इसको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अरल सागर किन किन देशों में फैली हुई झील है? तो 2 देशों में फैला हुआ है। इधर से आप देखें तो ये उज्बेकिस्तान है और ये जो बड़ा वाला आपको बताया गया कजाकिस्तान। इसका मतलब अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को छू रहे हैं, मतलब दोनों देशों में फैला हुआ अरल सागर। ठीक, इसी के पश्चिम में अगर देखें तो ये एक सागर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नाम का सागर है और यह एक प्रकार की झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ये किस किस देश को छू रहा? तो आप इधर से देखें, सबसे दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान कैस्पियन सागर झील को छू रहा है।
तुर्कमेनिस्तान भी इस साइड से छू रहा है कैस्पियन सागर को। इधर कजाकिस्तान आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान की बाउंड्री भी छू रही है कैस्पियन सागर को। रूस आपको दिख रहा है, इस साइड में रूस की भी बाउंड्री छू रही है कैस्पियन सागर को। और एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान, अजरबैजान भी छू रहा है कैस्पियन सागर को। इसका मतलब कितने देश हो गए, तो कुल 5 देशों की सीमा लगी हुई है कैस्पियन सागर से। ईरान की, तुर्कमेनिस्तान की, कजाकिस्तान की, रूस की और किसकी, अजरबैजान से, है ना। इतने देशों की सीमा लगी हुई है कैस्पियन सागर से। कैस्पियन सागर एक झील है, ठीक। आगे अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है यहाँ पर एक देश, इसका नाम है ईरान। ईरान के बगल में आपको दिख रहा है इराक, और ये जो आपको देश दिख रहा है इस देश का नाम है सऊदी अरब। अगर यहाँ पर देखें सऊदी अरब में, तो यहाँ पर सऊदी अरब है, यमन है और यह देश है ओमान। इसको अगर देखें तो ये अरब सागर है, और अरब सागर का यहाँ पर एक खाड़ी दिख रहा है, इसका नाम है ओमान की खाड़ी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओमान की खाड़ी। ये ओमान की खाड़ी है। और यहाँ पर देखें तो एक अन्य खाड़ी है जिसका नाम है पर्सिया की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम है पर्सिया की खाड़ी, ये पर्सिया की खाड़ी है। इसके पहले आपको बताया गया है जल संधि के बारे में। जल संधि क्या होती है, जब दो बड़े जल क्षेत्र को किसी सकरे जलमार्ग के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं जल संधि। क्या बताया गया, जब दो बड़े जल क्षेत्र को किसी सकरे जल क्षेत्र के द्वारा जोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं जल संधि। यहाँ पर अगर हम देखें, ये दिख रहा है ओमान की खाड़ी, और यहाँ एक खाड़ी इसका नाम है पर्सिया की खाड़ी। दोनों के दोनों बड़े जल क्षेत्र हैं, ओमान की खाड़ी भी, पर्सिया की खाड़ी भी। और इन दोनों जल क्षेत्रों को यहाँ जोड़ा जा रहा है एक सकरे जल क्षेत्र के द्वारा। इस सकरे जल क्षेत्र का नाम है, यानी कि यह भी क्या है, एक जल संधि है। आप हमेशा नाम सुने होंगे इतिहास में, यह हरमुज जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है, इसका नाम है हरमुज जल संधि। इसका नाम है हरमुज जल संधि। और यहाँ अगर देखें पर्सिया की खाड़ी के पश्चिम में तो दिख रहा है सऊदी अरब, ओमान है और यमन है। ये पूरा एरिया अगर देखें, सऊदी अरब और यमन के बगल में यहाँ पर एक अन्य सागर दिख रहा है, इसका नाम है लाल सागर। इस सागर का नाम है लाल सागर। लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है, चूंकि आप इस डाउट में बिल्कुल ना रहें कि लाल सागर का पानी लाल होता है इसलिए इसको लाल कहा जाता है, लाल सागर कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाल सागर में एक शैवाल होता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। शैवाल का क्या नाम है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। और यह एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसका जो रंग होता है शैवाल का लाल होता है, और ये फैला हुआ इसी लाल सागर में ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ का पानी इस शैवाल के कारण लाल दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लाल सागर। आपको बताना क्या चाह रहे हैं, इधर से आपको दिख रहा पर्सिया की खाड़ी, इस तरफ से दिख रहा आपको लाल सागर, और इधर आपको दिख रहा अरब सागर। यानी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और आपको बताया गया था पहले की वीडियो में कि ऐसा स्थल खंड जो 3 तरफ से जल से घिरा होता उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि ये जो आपको एरिया दिख रहा सऊदी अरब, ओमान और यमन का, इसको क्या कहेंगे, सऊदी अरब प्रायद्वीप, या इसको नाम क्या है शार्ट में अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्वेश्चन यही हमेशा आता रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है सऊदी अरब प्रायद्वीप, यानी कि अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरब में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। कभी कभी क्वेश्चन आता है बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बद्दू जनजाति निवास करती है सऊदी अरब में। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा ताइवान। पुराने नामों से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस देश का पुराना नाम क्या था। जैसे जापान का कभी नाम था निप्पन, ऐसे जो ताइवान है, ताइवान का पुराना नाम था फार्मोसा। ताइवान देश का पुराना नाम था
फार्मोसा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कभी नाम था पूर्वी पाकिस्तान। और यहाँ पर जो आपको श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका का नाम था सीलोन। श्रीलंका का क्या नाम था? सीलोन, या इसको प्राचीन समय में कहा जाता था सिंघल द्वीप। तो श्रीलंका का दो नाम हो गया, श्रीलंका तो है ही, सिंघल द्वीप भी कभी कहा जाता था, कभी इसका नाम था सीलोन। आगे देखें, म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार को कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था, यानी कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। और यहाँ जो थाईलैंड दिख रहा है, थाईलैंड देश का प्राचीन नाम था श्याम, इसका नाम था श्याम। थाईलैंड का प्राचीन क्या नाम था? श्याम नाम था। और कंबोडिया दिख रहा है, कंबोडिया का प्राचीन नाम था कंपूचिया। कंबोडिया देश का प्राचीन नाम था कंपूचिया। ठीक। उत्तर कोरिया के तानाशाह के बारे में आपको पता ही होगा, किम जोंग उन के बारे में, है ना। यहाँ जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बाउंड्री है, ये पड़ रही है 38वीं अक्षांश लाइन पर। आप पढ़े होंगे पृथ्वी पर 36 दिशा में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनको कहा जाता है अक्षांश। ठीक। तो जो 38वीं अक्षांश रेखा है, ये गुजरी हुई है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीचों बीच, जहां पर इसकी बाउंड्री है। इसलिए क्वेश्चन आता है कभी कभी, कौन सी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा को विभाजित कर रही है? तो वह कौन सा है? 38वीं अक्षांश लाइन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा के मध्य स्थित है ना। आगे अगर हम देखें तो यहाँ हमको दिख रहा है रसिया, ये पड़ रहा है एशिया में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है। रूस जो देश है, आपको बताया गया था विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो एशिया यूरोप दोनों में आता है। और यहीं रूस का एक पार्ट दिख रहा है, यहीं पर साइबेरिया स्थित है, चूंकि ध्रुवीय क्षेत्रों के जो आपका आर्कटिक सागर, जो कि इसके और उत्तर में जाएंगे तो हमको मिलेगा आर्कटिक सागर। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में अगर हम बात करें तो रसिया दिखेगा, या इस साइड में अगर देखें तो उत्तर में रसिया है, उत्तर में रसिया पड़ रहा है, रसिया में ही पड़ता है साइबेरिया। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में जो हम यूरोप महाद्वीप को देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जो रसिया देश है उसके बारे में कंप्लीट कहाँ कहाँ क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ इस वीडियो में एशिया महाद्वीप में रसिया का जो एक रेलवे लाइन है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो साइबेरिया के क्षेत्र में चल रही है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन हमेशा आता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर प्रशांत महासागर के तट पर एक स्थान है, इसका नाम है व्लादिवोस्टोक। कहां से कहां तक जाता है? तो रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर ये जाता है रूस में ही व्लादिवोस्टोक तक। ठीक। आजकल के जो एग्जाम्स हैं पीसीएस, लोअर पीसीएस में, यहाँ से क्वेश्चन उसके स्टेशन से आता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन पड़ता है इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। तो सबसे पहला जो स्थान है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, रूस की राजधानी मॉस्को है। अगला जो स्टेशन बड़ा पड़ रहा है, इस स्टेशन का नाम है कजान, यानी कि कजान भी एक क्या है? रेलवे स्टेशन है। एक अन्य स्टेशन पड़ रहा है, इसका नाम है एकतेरिनबर्ग, यह भी क्वेश्चन हमेशा आता है। अगला स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन है ओमस्क, इसके बाद है नोवोसिबिर्स्क, नोवोसिबिर्स्क के बाद है इरकुटस्क, इरकुटस्क के बाद है चीता, और चीता के बाद आ जाता है व्लादिवोस्टोक। इसका मतलब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको बताया गया कहां से कहां तक चलता है, तो मॉस्को से लेकर चल रहा है व्लादिवोस्टोक तक, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।